हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट ग्लैम मॉम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि स्प्रिंग चल रहा है और सब जगह फ्लावर्स आ रखे हैं, सब कुछ ब्लूमिंग हो चुका है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक डल एनवायरनमेंट के बाद जब स्प्रिंग आता है ना, तो सच में बहुत अच्छा, बहुत हैप्पीनेस, बहुत लाइवली फील होता है। पूरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। तो ईस्टर के टाइम का डेकोरेशन हम लोगों ने कर रखा था। एंड ऐसे में आर्टिफिशियल फ्लावर्स और फेक फ्लावर्स और रियल फ्लावर्स लगाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। रूम्स भी काफ़ी अच्छा डेकोर हो जाता है और एक अच्छी सी वाइब्स आती है रूम में। डिनर हो चुका है और अभी मैं अपना किचन को करने वाली हूँ रैप अप, क्योंकि टुमारो है सैटरडे एंड वी हैव सम गेस्ट आर कमिंग फॉर द लंच। सो मैं उसके लिए क्या करती हूँ ना, लंच के लिए, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी काम करना होता है एंड वी विल हैव सम सम वेराइटीज़ ऑफ फूड, तो उस सब में भी टाइम लगता है। तो मैं यूजली क्या करती हूँ कि अपने डाइनिंग एरिया को या अपने रूम को थोड़ा सा ना सेटअप कर देती हूँ, सो दैट मॉर्निंग में मुझे करना पड़ता है सिर्फ फूड पर काम। तो अगर हम एक दिन पहले कुछ बेसिक काम कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए काफ़ी लाइट हो जाता है नेक्स्ट डे, क्योंकि हम पूरा फोकस कुकिंग पे कर पाते हैं फॉर नेक्स्ट डे। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अपनी डाइनिंग टेबल को सेट करने वाली हूँ, रूम को पूरा सेट करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर मैं वही करने वाली हूँ। तो आई थॉट कि चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने अपनी टेबल को कर दिया है क्लीन, पुराने डेकोरेशन को हटा दिया है और यहाँ पे मैं रिप्लेस करने वाली हूँ ये न्यू प्लेसमेंट्स एंड रनर। ये प्लेसमेंट्स 6 आते हैं, ऑल्दो हमारी जो डाइनिंग सेट है वो 4 सीटर है, बट आई यूजली प्रेफर टू प्लेस 1 प्लेसमेंट फॉर द सेंटर, क्योंकि मैं कुछ भी सेंटर पीस या फिर ट्रे रखना पसंद करती हूँ अपने डाइनिंग सेट पर, जो कि ईजी रहता है, एक ऑर्गेनाइजर का भी काम करता है। और जब गेस्ट घर में होते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें भी एक्सेस रहती हैं, सम सॉल्ट और सम वाटर हम रख सकते हैं सेंटर में। तो उसके लिए एक प्लेसमेंट या कुछ भी आप रखें, सो दैट कोई भी ना टेबल पे स्क्रैचेस नहीं आते हैं। दोज प्लेसमेंट्स आर फैब्रिक बेस्ड, तो डेली यूज़ एंड वॉश कर सकते हैं, डेली वेयर में यूज़ हो सकता है और ओकेजनल भी यूज़ हो सकता है। बैक साइड इसकी जो है वो सॉलिड है, ब्लैक शेड में। जो कैनवास का प्रिंट आता, कैनवास जो फैब्रिक होता है, कॉटन कैनवास, वो है, तो उसको बैक साइड से भी यूज़ कर सकते हैं अगर अपनी थीम को इनकलकेट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर कलर। ऑल्दो मेरे रूम की डेकोरेशन जो है, जो थीम है, वो ये मरूनिश बेजिश नहीं है। सो आई आस्क देम टू सेंड फॉर ब्लूइश कलर। मैंने ब्लूइश कलर चूज़ किया था, दिस वन, बट आई डोंट नो क्या कन्फ्यूजन हुआ प्रोडक्ट ओनर में और टीम में, एंड दे हैड सेंड मी दिस मरून एंड बेजिश कलर। तो या बट अगर मैं इनका रिव्यू करूँ तो दे आर गुड टू यूज़ फॉर एवरीडे पर्पस। और इस तरीके से टैसल लगा हुआ है रनर में। रनर का साइज़ काफ़ी अच्छा है। मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ अपनी कंसोल टेबल पे, क्योंकि वहाँ पर मैं यूज़ करूँगी सारा स्नैक्स, और डाइनिंग टेबल पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो हमारा मील होगा, मेन कोर्स, वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये मेरा कंसोल है जो डायगनली रखा हुआ है डाइनिंग टेबल के साथ। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँगी। तो ये सब कुछ मैं आज अरेंज कर दूँगी, एंड इट्स अ गुड टिप कि अपने कंसोल टेबल को, अपने डाइनिंग सेट को, या अपने रूम को, लिविंग रूम को, या जहाँ भी आपको लगता है कि आपके गेस्ट अपीयरेंस होंगे, तो वहाँ पर उसको पहले ही सेट कर दो अ डे बिफोर, सो दैट नेक्स्ट डे क्या होगा ना, वैक्यूम क्लीन हुआ, कुकिंग करी, रेडी हुए, एंड यू आर गुड टू गो। तो बेसिक रूम डेकोर हो चुका है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्लांट्स अरेंज किए हैं। उधर पे सारा डाइनिंग एरिया सेट है, वहाँ पर मैं अरेंज करने वाली हूँ अपनी क्रॉकरी। और ये मेरा एक प्लांट कॉर्नर है, सो दैट ये विंडो साइड है, तो वहाँ से डिफ्यूज सनलाइट भी आती है, और पूरा स्प्रिंगी मेकओवर हो रखा है। इसका वीडियो भी बहुत जल्द आएगा मेरे चैनल पे। साइज़ पे मैंने इस तरीके से कुछ ट्यूलिप्स और लिलीज़ को अरेंज किया है, और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल। दीज आर लिली, ईस्टर लिलीज़, और कुछ लिलीज़ हमारे घर में बाहर भी लगे हुए हैं, अभी वो ब्लॉसम नहीं हुए हैं, तो उनको मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी व्हेन एवर आई गेट अ चांस। सो एनीवेज, बैक टू द टेबल सेट। सो यहाँ पर मैं इस तरीके से अरेंज करने वाली हूँ फॉर द स्नैक्स, और आज मैं सिर्फ अरेंज करूँगी, टेबल अरेंजमेंट करने वाली हूँ, क्योंकि कुकिंग तो नेक्स्ट डे होगी डेफिनेटली, उसके बाद ही मैं इसमें अपना फूड सर्व करूँगी। तो इस तरीके से मैं सर्वर्स अपने अरेंज कर रही हूँ, सो दैट मेरे लिए ईजी हो जाएगा खाने को रीहीट करके अरेंज करना। तो इस तरीके से जो राइजर्स होते हैं, उनको लगाने से या उनको रखने से ना बहुत इजी हो जाती है टेबल अरेंजमेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास वेराइटीज़ होती हैं। व्हेन वी हैव पीपल आर कमिंग टू हाउस, तो वी हैव सम वेराइटीज़, तो हमें वो रखने के लिए स्पेस चाहिए। सिंस माई टेबल सेट इज़ फॉर 4 सीटर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, बट अगेन हमें उसी जगह को यूज़ करना है। तो इस तरीके से मैं राइजर्स को रखती हूँ, सो दैट कुछ चीज़ें आप नीचे रख सकते हैं ऑन द बेस ऑफ द टेबल और कंसोल और वॉट एवर यू हैव, और कुछ चीज़ें आप इस तरीके से राइजर पे रखेंगे ना, तो यू विल फील एंड यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस, अ ह्यूज डिफरेंस आपको दिखाई देता है।
डिफरेंट लेवल पे रखने से ना क्या होता है कि एकदम मैसिव डिफरेंस दिखाई देता है और कुछ भी ना क्लटर नहीं दिखता, एकदम से कुछ भी क्राउडेड नहीं है या क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि गेस्ट को जो आपने सर्व करना है वो एकदम क्लैरिटी होना चाहिए उनके सामने कि उनको कब कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से कुछ राइजर्स यूज़ कर रही हूँ और स्टिल मेरे पास कुछ अच्छी स्पेस बची हुई है जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ, और उधर बैक साइड पे मैं वाटर अरेंजमेंट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इंडियन थीम के अकॉर्डिंगली मैंने इस कॉर्नर को सेटअप किया, जिसमें मैंने थोड़े से आर्टिफैक्ट्स लुक्स में चीज़ों को यूज़ किया है, कुछ कॉपरिश कलर, कुछ ब्रॉन्ज कलर। तो ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, दे आर रियली गुड। कुछ आइटम्स यहाँ के हैं, कुछ आइटम्स इंडिया के हैं। तो अब बात करते हैं डाइनिंग सेट पे, क्योंकि हमारा कंसोल रेडी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से राइज़र रखने के बाद अभी इस पे सिर्फ इतना ही आइटम रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ सॉल्ट एंड पेपर शेकर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि वो भी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकता है लेने के लिए। इसके ऊपर मैं एक बोल रखूँगी जिसमें मैं ऐड करूँगी सम डिप, क्योंकि डिप क्या होता है ना कि बहुत फ्रिक्वेंटली ली जाती है, तो उसको आप ऊपर रख देंगे तो ईजी होता है, विजिबल होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भी मिस कर दे। और साइड पे मैं रखने वाली हूँ प्लेट्स एंड बोल्स टू गेट द करीज एंड एवरीथिंग। अलॉन्ग विद दैट मुझे साइड्स पे अरेंज करना है हमारा मेन फूड, जैसे राइस हुआ, करीज हुए, उनके बोल्स आएंगे, प्लेटर्स आएंगे। सो एवरीथिंग मैं यहाँ पे अरेंज करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अभी तो खाली बोल अरेंज कर रही हूँ, और ये मेरे पास सेट है। तो यहाँ पर मैं इसको 3 बोल अरेंज कर रही हूँ। अगर आप 3rd बोल भी रखेंगे ना ऐसे, तो आपको वहाँ पे थोड़ा क्लटर दिखेगा। तो अगेन मैं यहाँ पर एक राइज़र का यूज़ कर रही हूँ, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक अपने बोल को सेट कर दिया है। ये सेट में है तो लुक्स ब्यूटीफुल एंड सिमिलैरिटी लग रही है। उसके बाद हमारे पास जो साइड्स पे जगह है उसमें भी हम कुछ कुछ रख सकते हैं। ये भी मेरे पास एक प्लेटर है, इसके अंदर भी बहुत सारा सामान आ सकता है। जैसे हम सैलड रख सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड्स हम बनाते हैं, तो वो हम इसमें रख देते हैं। मैं यूजली ऐसे प्रेफर करती हूँ उसमें रखना। साइड्स पे जो जगह है उसमें हम अपने राइस रख सकते हैं, चपातीस की प्लेट रख सकते हैं। स्टिल वी हैव लॉट ऑफ स्पेस ऑन द कॉर्नर्स। ये प्लेट मैं रखती हूँ यहाँ पर, इट कुड बी एनीथिंग, चपातीस रख देंगे हम लोग, या फिर इसमें हम पापड़ रख सकते हैं, या एनी अदर थिंग। तो मेनली चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं, और यहाँ पर ये मुझे आइडिया लग गया है कि मेरे पास कितना स्पेस बाकी है। अभी भी मैं इसमें से चीज़ों को ऐड ऑन कर सकती हूँ, एंड अगेन गेस्ट को फ्रीली ईट करने का स्पेस भी मिलेगा, एंड सब कुछ टेबल पे होगा, तो कुछ भी उठने की बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दे विल बी गुड टू गो, और बीइंग अ होस्ट हम लोगों को भी बार बार उठना नहीं पड़ेगा। तो स्पेस जो साइड पे बाकी है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर हमारी करीज आ सकती हैं, राइस भी आ सकते हैं, चपातीस भी आ सकती हैं, सैलड भी आ सकती है, एंड दे विल हैव अ गुड मील ओवर देयर। तो कोई भी छोटी स्पेस को अगर इस तरीके से गेस्ट के लिए अरेंज करना है तो थोड़े से राइजर्स को यूज़ करें। उससे क्या है कि हमारा जो बेस है उस पर हमें काफ़ी स्पेस मिलती है। यूसी अगर मैं इनको एक ही लाइन में रख देती तो ना तो वो इतना लुक्स में अच्छा लगता, और डेफिनेटली मेरा कंसोल जो है ना वो काफ़ी क्लटर्ड लगता, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है। These placements and runner are from Amazon. The purchase link in the description box, so you can check it out if you want. They have some other colors too. और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसका बैक साइड जो है वो सॉलिड ब्लैक है, तो आप अपने ब्लैक और ये लाइट शेड की अगर आपके रूम में थीम है तो आप उसमें उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट द परचेज लिंक इफ़ यू रियली वांट इट। बट या डेली बेसिस के लिए यूज़ करने के लिए और फेस्टिव अप्रोप्रिएट है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे उसमें इंडियन टच दिखाई दे रहा है, या फिर थोड़ा सा रॉयल टाइप का प्रिंट है इसमें। तो या मुझे अच्छे लगे ये, बट अगेन मेरा थीम के अकॉर्डिंगली कलर नहीं है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। बट क्योंकि यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी नहीं थी तो इसलिए मुझे इसी को शोकेस करना पड़ा। बट अगेन या आप अगर बाय करते हैं तो थोड़ा अपना कलर देख सकते हैं। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर इसको पसंद आया है तो गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया अगर अब तक मेरे चैनल को तो कर लीजिएगा, बिल्कुल कंप्लीटेड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, नो कॉस्ट एट ऑल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।